कोई फैसला नहीं दिया। प्रशासन यहाँ के है ना पूरे घूस खाने वाला है। बोला कि तुम देगा रुपया, तुम लेगा केस लड़ेगा, न तो चुपचाप रहो, न तो चुपचाप। जानते हैं हम कैसा है, धमकी अभी भी दिया है हमको, अभी भी धमकी दिया है, तो हम चुप से साइड हो गया है। तानाशाही की अभी भाजपा की और डबल इंजन की जो सरकार है वो पूरे बिहार में दलित पिछड़ा अति पिछड़ा को प्रशासन द्वारा भी तनाशाही, जितनी सरकार की तनाशाही है उतना ही प्रशासन की भी तनाशाही है, और एक भी दलित गरीब मजदूर को यहाँ प्रशासन द्वारा मदद नहीं किया जाता। उसी तरह अगर कोई पैसा वाला रसूखदार अगर वहाँ थाने में चला जाए तो बड़ा बाबू जो उनके SHO होते हैं थाना के, वो भी कुर्सी छोड़ करके उनको सलामी ठोकने लगते हैं। लेकिन कोई गरीब पहुंच जाए थाना पर तो उनको लगते धक्के मुक्के गाली दे करके वहां से भगा दिया जाता है। ये दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार। मैं अभी इस राघोपुर नरसंडा पंचायत के इस राघोपुर गांव में हूं और वहां पर हूं जिस पीड़ित परिवार के दरवाजे पर हूं, जिस परिवार जो बिंदेश्वर राम जी को कैंटीनर ने रोध कर उनकी जीवन लीला समाप्त करने का काम किया है। मैं उसी परिवार के दरवाजे पर हूं और यहाँ पर तमाम ग्रामीण हैं और पीड़ित परिवार भी हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूं कि आखिर एक कैंटीनर कैसे उनको जीवन लीला समाप्त करने का काम किया है। यहाँ पर और कुछ ग्रामीण हैं, मैं उनसे जानने का यह प्रयास करता हूं कि बिंदेश्वर राम जी किधर से आ रहे थे और कैसे उनका ठोकर लगा। आप देखे हैं उनको जो है से ठोकर लगा है। हाँ। कैसे लगा है? ट्रक से लगा है। ये कहाँ से आ रहे थे? मालपुर से। मालपुर क्या करने गए थे? रोजी काम करने गए। आज यहाँ पर तकरीबन 1 साल पहले भी हत्या करके पानी में फेंक दिया गया था और उन पीड़ित परिवार को आज तक किसी भी तरह का जो शासन हो, प्रशासन हो, यहाँ के पातेपुर थाना के जो थाना अध्यक्ष है उनके द्वारा भी सही निर्णय और सही जो है से इस परिवार को उचित इंसाफ नहीं मिला। दरअसल बात उस इंसाफ की आस देखते देखते और यहाँ के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके दबाव से और जिनके भय से उस पीड़ित परिवार ने इस गांव को छोड़ने का काम किया और कहीं न कहीं इस परिवार के ऊपर भी दबाव का आशंका जताया जा रहा है कि फिर इन परिवार को भी दबाव में दबोचा जाएगा और इस तरह की हादसा से और होनी अनहोनी और इस पीड़ित परिवार को कहीं न कहीं मौलिक अधिकार से वंचित रखा जाएगा। कुछ और ग्रामीण हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ। बिंदेश्वर राम जी को जो कैंटीनर से रोधा गया है, आपको या इस समाज को, उस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलने की उम्मीद है या नहीं है? उम्मीद हमको कम लग रहा है। जिस तरह का शासन प्रशासन का रवैया है, इससे पहले 2 घटना हो चुका है, किसी को न्याय नहीं मिला है। यहाँ पर जो है से प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी आए हैं या नहीं आए हैं? कोई नहीं आए हैं। पर थाना प्रभारी के छोड़ के यहाँ तक 2 घंटा जाम रहा, BDO साहब भी नहीं आए हैं। तो कहीं न कहीं कोई पार्टी का एक नेता तक भी आए हैं यहाँ पर। वो मालपुर से आने के क्रम में उनको कैंटीनर से जो ठोकर लगा है वो कैसे लगा? देखिए, जैसे ही यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, हमें फ़ोन के माध्यम से जानकारी मिला कि बाजितपुर जो शिव मंदिर है बैंक ऑफ इंडिया, उनके समीप में एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, जिनके मौके पर मौत हुआ। जब वहाँ आए हम तो लोगों से जब जानकारी लिए तो पाया गया कि वो मालपुर से किसी काम से गए थे। तो एक जने ने बताया कि वहाँ मजदूरी करने गए थे, जैसे बिरार में पानी उनी के मजदूर टाइप के लोग हैं, तो पानी उनी माने पटाने गए थे। उसी 11 बजे करीब में वो लौट रहे थे, तो साइकिल से थे तो लौट रहे थे। उसी क्रम में कंटेनर जो पीछे से आ रहे थे वो काफ़ी तेज़ी में थी, वो कंटेनर से उनको रौंदते हुए भागने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ के ग्रामीणों ने खदेड़ करके ड्राइवर को, गाड़ी को पकड़ लिया। तो गाड़ी जब पकड़ाने के बाद यहाँ पर पुलिस प्रशासन कितने देर बाद आए? वो जब हम यहाँ पहुँचे तो प्रशासन आया हुआ था, माने कहीं न कहीं प्रशासन में देरी नहीं है, वो मौके पर पहुँच गए थे। अभी तक का जो प्रशासन के द्वारा है वो सपोर्ट किया जा रहा है, आगे किसी भी तरह का जो है से आशंका तो नहीं है? देखिए,
आशंका इसलिए है कि इन जो दलित परिवार हैं यहाँ जो बाजितपुर कुसाई में बसे हुए हैं, वो पूर्व में इनके साथ भी कई घटना घटी हैं। जैसे हाल फिलहाल संजीत राम के साथ जो घटना घटी, वो बड्डीहा से लौट रहे थे, उसी क्रम में शाम को करीब 7, साढ़े 7 या 8 बजे के करीब में उनको मारा पीटा गया और उठा करके ले गया, उनको मार करके पानी में फेंक दिया गया। तो यहाँ से प्रशासन में शिकायत हुई, प्रशासन ने उनको आश्वासन देते रहे, लेकिन 3 दिन के बाद उनको लाश पानी में मिला, जो कि बिल्कुल सड़ा हुआ लाश था। यहाँ ग्रामीणों में आक्रोश था, प्रशासन से कितने भी मदद मांगते रहेंगे, लेकिन प्रशासन यहाँ के दलित परिवार को 1 पैसा का मदद नहीं किया। और उनका यहाँ तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदला गया। वहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिख दिया गया कि पानी में डूबने से हुई है मौत। हमारा कहने का मतलब है कि रोड से जो साइकिल से आ रहा हो, वो रोड से कम 500 मीटर दूरी पर उनका लाश कैसे मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ कहीं ना कहीं दलित परिवार के साथ बहुत प्रशासन द्वारा भी अत्याचार होता है, उनको 1 पैसा का मदद नहीं। यही नहीं, अभी का जो दौर चल रहा है, ये सरकार की जो तानाशाही की, अभी भाजपा की और डबल इंजन की जो सरकार है, वो पूरे बिहार में दलित पिछड़ा अति पिछड़ा को प्रशासन द्वारा भी तनाशाही, जितनी सरकार की तनाशाही है उतना ही प्रशासन की भी तनाशाही है। और एक भी दलित गरीब मजदूर को यहाँ प्रशासन द्वारा मदद नहीं किया जाता है। उसी तरह अगर कोई पैसा वाला रसूखदार अगर वहाँ थाने में चला जाए, तो बड़ा बाबू जो उनके SHO होते हैं थाना के, वो भी कुर्सी छोड़ करके उनको सलामी ठोकने लगते हैं। लेकिन कोई गरीब पहुँच जाए थाना पर तो उनको लगते धक्के मुक्के गाली दे करके वहाँ से भगा दिया जाता है। ये सरकार की अभी माने कि सरकार में जो प्रशासन की रवैया है इस तरह का है। भगाया इसलिए जाता है क्योंकि दलित में जन्म लेने की जो है से वजह से भगाया जाता है। अगर दलित परिवार में जन्म नहीं लेते, कहीं अगर ऊंचे घराने में जन्म लेते, ऊंचे समुदाय में अगर जन्म लेते, तो उस तरह का भगाया नहीं जाता, सम्मान किया जाता। और दरअसल बात यह है कि अभी हम उस जगह पर है जो राघोपुर नरसंडा पंचायत के गांव है, और यहाँ पर तकरीबन 500 से ज़्यादा दलित परिवार की आबादी है। और आज से नहीं, हमारे इस भारत देश में दलित परिवार को आज़ादी तो मिल चुका है, वो सिर्फ नाम का है, मगर आज भी मानसिक गुलाम और शारीरिक गुलाम यहाँ के लोगों को रखा गया है। दरअसल बात यह है कि तकरीबन इस 5 साल में 3 ऐसे हादसा हुआ है जिनको हत्या करके आज भी उनके मौलिक अधिकार से वंचित रखा गया है। आगे हमें यह देखना है, हम सभी दलित को यह देखना है कि आज जो बिंदेश्वर राम जी को एक कैंटीनर से रोधा गया है, और इन पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है। कुछ और परिजनों हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ कि घटना कैसे हुआ। घटना हुआ जो बिरार में पानी पटाखा बहत रहती, नाश्ता करे के लिए 11 बजे के अंदर में, जो हम नाश्ता कर फिर भी काम करे जाएंगे, और उतने देर में ट्रक से कि गाड़ी से धक्का लाग गए, हल्ला भेले। हियाँ के बाबू भैया हथिन कोई फसला न लेवे दै छिन, प्रशासनो न लेवे दै छिन फसला। कल्ला जो उनका जात में होता है तो तुरंत 2 घंटा के अंदर में चेक काट के मिलता है। छोटे जात में होता है तो कहता होगा होगा होगा, हम लोग बोलते हैं तो कहता है तुम ही फरियाओ जाओ। प्रशासन भी लोग कहते हैं दबाव के साथ कि आप दीजिएगा फसला, केस लड़ना पड़ेगा तो आप खर्चा कीजिए पैसा। गरीब आदमी कहाँ से पैसा खर्चा करेगा? 2 साल पहले 1 साल पहले 6 महीना पहले एक महिला मोरा है, उसको भी नहीं दिया 1 पैसा। 6 महीना पहले को बच्चा मोरा है, उसको भी कुछ नहीं खर्चा दिया। उसको माँ भूख मर रही है रोते रोते, इन गांव छोड़ के चला गया माँ उसको। इसके बाद एक ठुआर मोरा है महिला, उसको पूरे बच्चा सब बिलट रहा है, बेटा है छोटा छोटा, बेटी से छोटा छोटा, उसको भी कोई फसला नहीं दिया। प्रशासन यहाँ के है ना पूरे घूस खाने वाला है। मानो कहीं ना कहीं जो है से जातिवाद करते हैं प्रशासन। तकरीबन यहाँ पर एक महिला के द्वारा खुलेआम सुनने को मिल रहा है आप लोगों को कि इन दलित परिवार और दलित समाज को किस तरह शासन से लेकर प्रशासन तक को शोषण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आज तक इनके मौलिक अधिकारों को वंचित रखा गया है और डराया धमकाया भी जाता है कि अगर तुम कहीं भी किसी पदाधिकारी के पास अगर मेरा शिकायत करने जाओगे तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। आज ये बात अभी भी बोले हैं 2-4 गो छोहन से, उनको कौन कौन है से हम पता नहीं चिनते हैं, नहीं जानते हैं। बोला है कि तुम देगा रुपया, तुम लेगा केस लड़ेगा, न तो चुपचाप रहो, न तो चुपचाप। जानते हैं हम कैसा है से, धमकी अभी भी दिया है हमको,
अभी भी धमकी दिया है, तो हम चुप से साइड हो गया है। कहीं न कहीं इन दलित परिवार को अपने मौलिक अधिकार से वंचित रखने के लिए यहाँ के क्षेत्रीय पदाधिकारी, चाहे वो सीओ साहब हो, चाहे वो बीडीओ साहब हो, यही अगर किसी बड़े घराने और बड़े परिवार में दुर्घटना होता तो वो 5 मिनट में पहुँचते, मगर एक दलित परिवार में इस तरह की जो है से हादसा और इस तरह का जो है से दुर्घटना से जो मौत हुई है, कंटेनर से जो कुचला गया है, और यहाँ के क्षेत्रीय प्रशासन अभी तक अनदेखी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अनदेखी होने की सोच से और चाहत से और इन पीड़ित परिवार को इंसाफ न दिलाने के मकसद से यहाँ तक अभी उपस्थित नहीं हुए हैं। शिव कुमार राय, बहुजन शक्ति बिहार से। जय भारत, जय संविधान।